नमस्कार, रिसर्च न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रत्याशी के साथ से इंटरव्यू लेंगे जो कि एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से कभी भी उनका जुड़ाव नहीं रहा, लेकिन अचानक से उनका मन राजनीति में लगा और वो आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वार्ड क्रमांक 33 से चुनाव में खड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे उनका राजनीति में आना हुआ, किन मुद्दों को लेके वो राजनीति में आ रहे हैं और क्यों वो राजनीति में आए। बहुत बहुत स्वागत है आपका रिसर्च न्यूज़ में। जी शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने राजनीति क्यों ज्वाइन की, और राजनीति से पृष्ठभूमि आपकी नहीं थी जैसा कि हमें पता चला, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको राजनीति में आना पड़ा? जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2020 में जो लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन में हमने एक मदद ग्रुप इजाद किया था, बनाया था, जो नीडी लोग थे उनकी मदद के लिए। तो हम लोगों ने एक अच्छा ग्रुप बनाया और लोगों की मदद की। बट वहाँ पे जब हम लोग गए तो ये समझ में आया कि इनको और भी ज़रूरतें हैं, जैसे कि सरकारी योजनाएं जो हैं उनको तक नहीं पहुँच पा रही हैं। अब ये अगर हम एक नॉर्मल इंसान, एक आम इंसान रहेंगे तो हम वो सुविधा नहीं दिल पा पाएंगे। उसके लिए हमको पावर या कि पद चाहिए है, चाहे पार्षद हो चाहे महापौर हो। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई इनकी मदद करने के लिए आगे आना पड़ेगा, और उद्देश्य सिर्फ यही है, लोगों की मदद करना, समाज सेवा करना। क्योंकि वो दो लॉकडाउन हम लोग देखे हैं कि लोग कैसे कैसे जी रहे थे, बदहाली की ज़िंदगी, गरीबी की ज़िंदगी। शासन की इतनी योजनाएं हैं, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा, उनके तक पहुंच नहीं पा रही है। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम जो भी सुविधाएं हैं, जो भी शासन की योजनाएं हैं, उनके घर तक पहुंचाएं, उनको दें सुविधाएं। मतलब आपका ये कहना है कि कोरोना के दौरान आपने जो भयावह स्थिति देखी, उसने आपके दिल को कहीं ना कहीं पसीज दिया, झकझोर के रख दिया। और ऐसा आपको लगा कि कहीं ना कहीं स्वतंत्र रूप से काम करने में दिक्कत होगी, इसलिए शासन प्रशासन के सामने खड़े होने के लिए राजनीतिक कोई रसूख ज़रूर चाहिए। तो आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ने का अचानक से मन बनाया, तो आपके सामने निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, भाजपा के धुरंधर प्रत्याशी होंगे। तो कैसा माहौल देखते हैं आप? आपको कैसा माहौल, कैसा लोगों के बीच में फीडबैक मिल रहा है? फीडबैक तो मैं अपने मुंह से क्या बताऊं आपको। आप एक बार जब वार्ड में सर्च करेंगे, फीडबैक लेंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए, समाज सेवा करने के लिए किसी पार्टी का मोहताज नहीं होता इंसान, क्या कांग्रेस क्या भाजपा। समाज सेवा करना है तो निर्दलीय प्रत्याशी भी कर सकता है और जीत सकता है। और आप देखिएगा जिस हिसाब से वार्ड वालों का सपोर्ट मिल रहा, सहयोग मिल रहा है, मैं इंशाल्लाह जीतूँगा। अच्छा, जैसे आप ये देखते होंगे कि यहाँ पे ज़्यादातर ये देखा गया है कि नाली की जो व्यवस्थाएं हैं ये बड़ी अव्यवस्थित हैं। खासकर बरसात में, अभी जैसे मौसम ही चल रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो और सरकारी योजनाओं पे आपने बताया ही कि लोगों को अब ये इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं अभी। तो उन सब लोगों को, इस वार्ड की जनता को आप मेरे चैनल के माध्यम से क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं? मेरा भरोसा दिलाने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य और मतलब है कि जो शासन की योजनाएं हैं उनके अलावा वार्ड के विकास के लिए मैं काम करूंगा। जैसे एक कॉन्सेप्ट चल रहा है स्मार्ट सिटी का, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इन 45 वार्डों में मैं अपना वार्ड स्मार्ट वार्ड के रूप में जाना जाए लोगों के बीच में। ये कोशिश करूंगा, ये प्रयास रहेगा मेरा। अच्छा, जैसे ये देखा गया है अक्सर कि निर्दलीय प्रत्याशियों को, जैसे महापौर मान लीजिए अब निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी से ही रहेगा तो दिक्कत आती है। लेकिन आपने एक संघर्ष करने का विचार बना ही लिया है, तो आप जनता से क्या कहना चाहते हैं कि आप बीजेपी और कांग्रेस के बहकावे में न आके और एक निर्दलीय प्रत्याशी को क्यों चुने? वो निर्दलीय प्रत्याशी को चुनने का उद्देश्य ये है कि व्यक्तिगत पे जाएं, व्यक्तिगत, किसी पार्टी किसी सिंबल पे नहीं।
आप व्यक्तिगत मेरा फीडबैक देख सकते हैं कि मैं आज से नहीं, काफ़ी टाइम से समाज सेवा कर रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, और मेरा उद्देश्य यही है, हेल्प करने का। और देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी क्या होता है कि जीतता है तो उसको ज़्यादा तवज्जो मिलती है, चाहे सरकार भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, उसको ज़्यादा तवज्जो इसलिए देते हैं कि उनको लगता है कि आज नहीं तो कल ये हमारी पार्टी में शामिल हो जाएगा, और निर्दलीय प्रत्याशी और पार्टियों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है और करता है, और मैं भी करूँगा। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि मैं पहले समाज सेवा से जुड़ा था, अब आप राजनीति में आ गए हैं फुल, तो और उसके पहले आपकी राजनीतिक कोई पृष्ठभूमि भी नहीं थी, तो आप क्या राजनीति पार्ट टाइम तो करने नहीं आए हैं, फुल टाइम करेंगे लोगों की सेवा? अभी तो फ़िलहाल यही सोच के उतरा हूँ कि अगर जनता ने मुझे अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, दुआ दी और मैं पार्षद बनता हूँ, तो ये मेरे लिए मान लीजिए कि लॉन्ग टाइम के लिए है, कोई शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है। मैं हमेशा समाज सेवा की तरफ ही अग्रसर रहा हूँ, और एक ये प्लेटफॉर्म है समाज सेवा करने का, कि छोटा सा प्लेटफॉर्म है जो ये पहला पायदान बोलते हैं राजनीति का, मैंने रखा है उस पर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इसमें सफल होऊंगा, क्योंकि जिस हिसाब से समर्थन और सपोर्ट लोगों का मिल रहा है, बदलाव लोग सोच रहे हैं। असल में है क्या कि मुझे समर्थन और सपोर्ट और साथ मिलने का एक कारण है। हमारे यहाँ पिछले 4 पंचवर्षीय से एक ही पार्षद हैं, जो कि लोग अब खुद भी देख रहे हैं कि उनको उस हिसाब से मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं नहीं दे पा रही हैं वो। तो एक युवा को आना पड़ेगा, एक युवा का अलग ही जज्बा रहता है, जोश रहता है, लोगों को दिखता है वो चीज़, और उम्मीद है कि मैं जीतूँगा। तो आपको इस वार्ड में सभी वर्गों का और सभी जातियों का, सबका सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, और ऐसा कोई वार्ड नहीं है जिसमें कोई एक जाति रह रही हो, सारे वार्डों में सभी वर्गों के लोग रह रहे हैं। और हमने जो लॉकडाउन, मैंने आपसे बताया कुछ देर पहले, हमने जो लॉकडाउन में काम किया तो लोगों को दिख रहा है वो, और कहीं ना कहीं ये बिना किसी भेदभाव के आपने काम किया। किसी भेदभाव के। अगर मेरा राजनीति में आने का कोई उद्देश्य होता तो मैं सिर्फ अपने 33 वार्ड को ही फोकस करता ना, लेकिन मैंने पूरे रीवा शहर में जो भी ये राशन गल्ला बांटा है, जो भी कैंपेन चलाया है, पूरे शहर में चलाया है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था राजनीति में आने का, लेकिन जब लोगों की प्रॉब्लम देखा है, लोगों की असुविधाएं देखा है, तो तब अंदर से लगा कि यार इनको मदद करने के लिए, इनको सुविधाएं दिलाने के लिए मुझे इस फील्ड पे आना पड़ेगा, और मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है आने का, और मैं उसमें सफल भी होऊंगा, देखिएगा आप। अंतिम में आप इस वार्ड की जनता से क्या कहना चाहेंगे कि उन आपकी भावनात्मक अपील, या कि आप उनसे क्या कहना चाहते हैं कि हमें ही वोट करें और हमें क्यों वोट करें, और इस पे आप क्या कहेंगे? मेरे 33 वार्ड की जनता से गुजारिश ये है कि आपने नेता तो चुना है हमेशा, इस बार बेटा चुन लीजिए, क्योंकि आपसे आपका बेटा वोट करने का निवेदन कर रहा, गुजारिश कर रहा है। एक बार मुझे मौका दीजिए, बदलाव आप लोग के हाथ में रहता है। 5 साल अगर मैं काम नहीं करूंगा तो आप फिर से बदल दीजिएगा, मैं खड़ा भी नहीं होऊंगा, क्योंकि जो उद्देश्य है मेरा, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुझे जीतना और पार्षद बनना बहुत ज़रूरी है, और उसमें आप लोग का साथ ही चाहिए। बिना आप लोग के साथ और सहयोग और वोट के मैं नहीं कर पाऊँगा जो मैं सोच रखा हूँ। इसलिए मेरी गुजारिश है कि एक बेटा को चुने, नेता नहीं बेटा चुने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।